नमस्कार साथियों। पिछले कुछ समय से एक विषय बहुत चर्चा में है, या कह सकते हैं कि एक शब्द समय रूप से आम बातचीत का हिस्सा बन गया है। बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। मैं आज भाई भतीजावाद के बारे में ही बात करने जा रहा हूँ। मैं इस विषय के विवादित उदाहरणों पर ना जाकर इसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर बात करने जा रहा हूँ। प्रश्न यह है, क्या यह विचार एक सीमित समाज या समूह के लोगों में ही पाया जाता है, या हमारे सामाजिक सोच का ही हिस्सा है, और इसके सकारात्मक और वह नकारात्मक दोनों ही पहलू हैं। थोड़ा सा पीछे जाकर यदि हम इतिहास के पन्नों को टटोलते हैं तो नजर आता है कि एक राजा का उत्तराधिकारी उसका पुत्र ही हुआ करता था, और मुख्य पदों पर आसीन ज्यादातर लोग कुछ परिवारों तक ही सीमित रहते थे। परंतु उस दौर में यह सामाजिक परंपराओं का ही एक हिस्सा था। इस वजह से इसको कभी भाई भतीजावाद की तरह नहीं देखा गया। फिर समाजवाद का उदय हुआ और यह प्रश्न भी उठे कि क्या गरीब का बेटा राजा नहीं बन सकता है, या फिर योग्यता के आधार पर पदों का निर्धारण होना चाहिए। सभी के लिए समान अधिकार की बातें हुई और समाज ने परिवर्तन का दौर भी देखा। आज सभी के लिए सर्वोच्च पदों पर पहुंचना संभव है। चलिए फिर से अपनी चर्चा को आधुनिक दौर के परिदृश्य में लेकर आते हैं। क्या भाई भतीजावाद हमारा परिवार की जिम्मेदारियों से निकला हुआ एक भाव है, या फिर हमारी जीत की हमको अपने पारिवारिक सदस्यों को ही सबसे आगे देखना है? हमारे समाज में अमूमन यह देखा गया है कि माता पिता सिर्फ बच्चों बड़ा करना, शिक्षित बनाना ही अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं, बल्कि अधिकतर माता पिता को लगता है जब तक वो सामर्थ्यवान है तब तक उनको अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कार्यरत रहना है, और जब वह इस दुनिया से जाए तो बच्चों के लिए सुख सुविधा के सभी साधन छोड़कर जाए। अब यह जिम्मेदारी कब उनके मोह में बदल जाती है और यह मोह कब जिद बन जाए कहना बहुत मुश्किल है। व्यवसायी अपना व्यवसाय चाहे कितना ही योग्य लोगों की सहायता से ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए, परंतु व्यवसाय का मालिकाना हक वह हमेशा अपनी आने वाली पीढ़ियों को ही देता है। इसमें कुछ अपवाद जरूर हो सकते हैं। इसी तरह डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक या अन्य प्रभावशाली क्षेत्रों में काम करने वाले लोग अपने बच्चों को उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और हर संभव सहायता करते हैं। यह समाज की एक सामान्य सी प्रक्रिया बन गई है, इसलिए मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता इसमें। अब कुछ क्षेत्र में ऐसे भी है जहां आपकी पहचान का प्रभाव इस कदर होता है कि आपकी सफलता की संभावनाएं आपकी योग्यता के साथ साथ आपकी प्रभावशाली लोग तक पहुंच भी निर्धारित करती है, जैसे राजनीतिक, सिनेमा, मीडिया व अन्य सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े कार्य, जहां आपके परिवार का नाम आपकी सफलता में बहुत अहम होता है और नए लोगों को आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता है। समस्या भी है, यही है कि अपनों की परवाह ना करना या उनको सफल बनाने में मदद करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु जब हम अपने प्रभाव से अधिक योग्य लोगों को पीछे करके अपने लोगों को बढ़ावा देना शुरू कर देते हैं तो समाज से इस तरह के भेदभाव से आक्रोश पैदा होना सामान्य सी बात है। जब हम यह ठान लेते हैं कि अमुक पद पर हमारे अपने ही पहुंचने चाहिए और इस जिद के लिए आप हजारों योग्य लोगों को सपनों को रौंदना शुरू कर देते हैं, तो मेरी समझ में यह भाई भतीजावाद है। हमारे समाज में यह कहावत बहुत पुरानी है, जैसा राजा वैसी प्रजा। माना कि प्रजातंत्र में राजा जैसी कोई उपाधि नहीं है, पर किसी भी क्षेत्र के सर्वोच्च पदों पर आसीन लोगों का चरित्र ही आज के समाज को प्रभावित करता है। अगर इन शीर्ष पदों पर व्यक्ति भाई भतीजावाद के प्रभाव से पहुंचता है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत से योग्य लोग अपनी असफलता की गुंठुओं में फंसे रहेंगे और देश चलाने वाले समाज को अंधकार की तरफ बढ़ा रहे होंगे। मेरे सभी व्यूअर्स से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को योग्य जरूर बनाएं, परंतु उनको प्रतियोगिता में स्वयं को सिद्ध करने का अवसर दें। हमारे इस देश में योग्य युवाओं का नेतृत्व हर क्षेत्र में मिलेगा और सामाजिक सौंदर्य बना रहेगा। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको भाई भतीजावाद से जुड़ी जानकारियाँ उपलब्ध कराई है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं
तो उसे सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि सबसे पहली जानकारी और वीडियो आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, यदि इस जानकारी से संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है अथवा इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया और सुझाव का इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।